दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 11 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 11 अप्रैल की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों हमने कल जो मंथली करंट अफेयर में मार्च का करंट अफेयर करा है, तो उसको जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, क्योंकि देखिए उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे और बहुत स्पीड से करे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके लिंक हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अप्रैल को हमने मनाया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, और 4 अप्रैल को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, और 5 अप्रैल को हमने मनाया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 10 अप्रैल को हमने मनाया विश्व होम्योपैथी दिवस। तो ये 10 अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ 10 अप्रैल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आज क्या है। 11 अप्रैल, और आज मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, और किसके अनुरोध पर बनाया था ये, तो WRAI, ठीक है। WRAI इसका क्या मतलब है, वाइट रिबन अलायंस इंडिया। और ये कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया गया था। सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो 18 से 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 36वें युवा वैज्ञानिक कांग्रेस पुरस्कार से IIT इंदौर के कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार मिला है और जो 1 विद्यार्थी है उसको द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो वो 4 विद्यार्थी कौन कौन है, नितिन तिवारी, शिवम सिंह, निखिल कुमार और जयचंद्रन S, इनको प्रथम पुरस्कार, और जो मयंक कुमार है उनको मिला है द्वितीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीता लाए जाएंगे, तो ये देखिए कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में लाए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। और ये कहाँ पर है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए कूनो पालमपुर नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। और वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले में जैविक खाद बनाने के लिए कचरा ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है, तो ये हो गया है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुशाहन ओपन सैलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की सैलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी ने कौन सा पदक दिलाया है भारत को, देखिए इन्होंने दिलाया है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक दिलाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्लांट से रोज 60 टन ऑक्सीजन लेने का करार किया है, तो ये क्या है, भिलाई स्टील प्लांट से, और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो किस विभाग के द्वारा 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित वर्चुअल कार्यक्रम कथा अंबेडकर का आयोजन किया जाएगा, तो ये देखिएगा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ये एक वर्चुअल कार्यक्रम रहेगा कथा अंबेडकर का, ठीक है। और 13 अप्रैल को शाम 7:30 बजे गूगल मीट पर किया जाएगा। कथा अंबेडकर कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारों पर अपना व्यक्तित्व देंगे। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जन्म हुआ था इंदौर के महू में, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली में। और इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था इनको भारत रत्न, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को किस राज्य में दूसरी बार लागू कर दिया है, तो कि ये कर दिया किस राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस बार दूसरी बार इसको लागू किया है हमारे मध्य प्रदेश में, और ये योजना को 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक लागू कर दिया गया है। और इस योजना के तहत काम के दौरान अगर किसी कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई हादसा हो जाता है या उसकी जान जाती है, तो राज्य सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगी। अच्छा, इस योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, एक तो गृह विभाग के कर्मचारियों को, और जो महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी है जैसे आशा कार्यकर्ता हो गई, और नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को
इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महेश जोशी का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है राजनीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि किस जिले से संबंधित है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है ये। इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1939 में और इनका निधन हो गया है 19 अप्रैल 2021 को 82 वर्ष की आयु में। ठीक है। और देखिए, जोशी पहली बार वर्ष 1967 में इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 से विधानसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद वह इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और वह 1985 में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय तक रहे जस्टिस संजय यादव को किस हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी प्रयागराज हाईकोर्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें हम यहाँ प्रयागराज या हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल है। देखिए, आनंदीबेन पटेल हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के 14 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस यादव एक्टिंग चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करेंगे। कब? 14 अप्रैल को। और शुक्रवार को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने आदेश जारी कर दिया है। और देखिए, ये मूल रूप से जबलपुर निवासी जस्टिस यादव मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उनका हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर के डॉक्टर धर्मेंद्र पारे का चयन नानाजी देशमुख सम्मान के लिए हुआ है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, जनजातीय जीवन और संस्कृति पर केंद्रित लेखन के लिए भोपाल शहर के डॉक्टर धर्मेंद्र पारे का चयन नानाजी देशमुख सम्मान के लिए हुआ है और उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड की ओर से वर्ष 2019 के लिए दिया जाएगा। और डॉक्टर धर्मेंद्र पारे पिछले 25 वर्षों से लोक और जनजातीय संस्कृति पर कार्य कर रहे हैं और वे वर्तमान समय में आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादमी के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और इससे पहले डॉक्टर पारे हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIM इंदौर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी PGP को मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर मध्य एशिया की बात हो रही है और मध्य एशिया में IIM इंदौर को हुआ है 3rd रैंक प्राप्त। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंदौर IIM के विभिन्न कोर्सेज को एज यूनिवर्सल की बेस्ट मास्टर एंड MBA रैंकिंग 2021 में बेहतर जगह मिली है और इसको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में 3rd रैंक मिली है। और इसी तरह संस्थान के एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को मध्य एशिया में एग्जीक्यूटिव MBA में 12वीं रैंक मिली है। ठीक है। और जो देश में 9th पर है, तो देश में 9th पर है और मध्य एशिया की बात करें तो 12वीं रैंक मिली है। और यह रैंकिंग 154 देशों के करीब 4000 स्कूलों और विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों के विश्लेषण पर आधारित है। देखिए, बात करें हम यहाँ IIM इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? तो इसके अभी डायरेक्टर है हिमांशु राय। और देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIM और IIT दोनों संस्थान हैं। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर की सीनियर आर्टिस्ट अंजलि प्रभाकर की पेंटिंग दुबई की एमिनेंट आर्ट गैलरी में चल रही वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन में एग्जिबिट की गई है? देखिए, यहाँ एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी करना। तो ये किस शहर की है? ये है हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये है अंजलि प्रभाकर और ये है उनकी पेंटिंग। और इस पेंटिंग में देख सकते हो आप, उन्होंने कृष्ण के मधुर बांसुरी की धुन में कोई गोपिका को कैनवास पर आकार दिया है। और देखिए, 7 अप्रैल से शुरू हुई यह एग्जीबिशन 10 अप्रैल तक चली थी, जिसमें अंजलि ने 4 आर्ट वर्क को यहाँ डिस्प्ले किया है। और अंजलि 15 साल से इस क्षेत्र से जुड़ी है। ठीक है।
और एग्जीबिशन में शामिल पेंटिंग में उन्होंने कृष्ण के मधुर बांसुरी की धुन में खोई गोपिका को कैनवास पर आकार दिया है। तो देखिए ये पेंटिंग, ठीक है। और इस एग्जीबिशन में विश्व के विभिन्न देशों के 30 कलाकार शामिल हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए दुबई कहाँ पर है, तो ये यूएई में है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, और ये गल्फ कंट्री है यूएई। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य आग्रह के दौरान एमपी का मतलब मास्क पहनो किसके द्वारा बताया गया है, तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 15 अप्रैल 2020 को। तो डेट याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इस योजना के तहत होता क्या था, उस टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो दूसरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश के मजदूर फंसे हुए थे तो उनकी सहायता के लिए उन्हें 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। और देखिए इसका सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, तो ऐसे ही आंसर करते रहिए। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, निमाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो ये रहे ऑप्शन। और सभी लोग इसका भी बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, और सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, उनके लिए थैंक यू। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर डेली होता है 20 क्वेश्चन का क्विज। और देखिए हमारे वीडियो की अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।